10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी आज मैं बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, आप लोग अभी कक्षा 10वीं में हो। कक्षा 10वीं की परीक्षा देने के साथ साथ एक अलग से परीक्षा होती है और इस परीक्षा को आप जीवन में सिर्फ एक बार दे सकते हो। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर के लिए सरकार आपको हर महीने स्कॉलरशिप देगी। आपके खाते में हर महीने 1200 रुपये डल जाएंगे। ठीक है, 11वीं 12वीं में जब आप 11वीं में पढ़ोगे, आप 12वीं में पढ़ोगे तो आपके खाते में हर महीने, साल का नहीं बोला हूँ मैंने, हर महीने आपको सरकार स्कॉलरशिप देगी। और इस परीक्षा का नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट। सरकार जो होती है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, उन बच्चों को सरकार हर महीने 1200 रुपये हर महीने देती है। लेकिन इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का आपको पहले फॉर्म डालना पड़ता है और फिर आपको उसका पेपर देना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम आप सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जब आप 10वीं क्लास में अध्ययनरत होते हैं, सिर्फ वही बच्चे इसको दे सकते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश, ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र, आप देख सकते हो। इसको NTSC का भी एग्ज़ाम बोलते हैं, इसको हम NTSC का एग्ज़ाम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, देखो ना, यहाँ पर आप इसको मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ पूरा का पूरा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना 1963 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना, मतलब जो टैलेंटेड बच्चे उनको चिन्हित करना और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2021-22 है ना, दिनांक 16 जनवरी दिन रविवार को जिला स्तरीय केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। आपका जो जिला है वहाँ पर जाकर आप पेपर दे सकते हो। और द्वितीय स्तर की परीक्षा, जो लोग पहला एग्जाम पास कर लेंगे उनकी फिर सेकंड परीक्षा होगी, वो 12 जून को होगी, जब आप लोग के पूरे वार्षिक परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद होती है ना। इसके लिए राज्य प्रत्याशी को की निर्धारित संख्या 530 है। मतलब मध्य प्रदेश राज्य में जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे होते हैं, पूरे मध्य प्रदेश राज्य में मात्र 530 बच्चे मात्र 530 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अंतिम चयन में तो राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। अब पात्रता क्या होती, देखो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है। जो कोई भी बच्चा मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में MP बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है और 10वीं क्लास में, सिर्फ 10वीं क्लास में, है ना, वो पात्र है। और दूरस्थ और जो ओपन स्कूल वाले विद्यार्थी है ना, जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, है ना, वो पात्र है। अब छात्रवृत्ति इसमें क्या दी जाती है आप समझ लो। जहाँ पर है ना, NCERT दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति 2000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। देखो पहला, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए आपको हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे बच्चों। साल का नहीं बोल रहा हूँ, हर महीने आपके खाते में सरकार कितने रुपये डालेगी आपकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, 1250 रुपये। लेकिन उसके लिए आपको अलग एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 2000 रुपये हर महीने 2000 रुपये अगर आप कॉलेज करते हो 12वीं के बाद तो अब आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, और PhD कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको सरकार फ्री में फंड उपलब्ध करवाएगी। ये योजना किसकी, सरकार की, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए। अब इसके फॉर्म आप कहाँ डालोगे, जो MP ऑनलाइन वाले होते हैं, MP ऑनलाइन वाले वहाँ से फॉर्म डाल सकते हो। फॉर्म आवेदन भरने की शुरू कब होगा, 21 तारीख 10वां महीना 10 अक्टूबर 2021 से फॉर्म डालने शुरू होंगे आपके। और लास्ट तिथि कब होगी इसकी, 30 नवंबर तक होगी, 30 नवंबर। तो बच्चों आप लोग मतलब 21 अक्टूबर के बाद से फॉर्म डालेंगे और कब तक डालेंगे इसके फॉर्म, 30 नवंबर तक डालेंगे। इसलिए आप इसके जल्दी से जल्दी सारे बच्चे फॉर्म डाल दो, है ना। सारे बच्चे फॉर्म इसलिए डाल दो क्योंकि अगर आपको चयन हो चाहे ना हो, लेकिन आप अगर एग्जाम देते हो तो आपको एक प्रकार का अनुभव हो जाता है ना कि नहीं, ठीक है। और परीक्षा शुल्क ये निःशुल्क होता है ना, बस आपको फॉर्म डालने का थोड़ा चार्ज लगेगा, वो आप दे देना और डाल दो बिल्कुल। MP लाइन में जाकर के फॉर्म डाल दो बिल्कुल, ठीक है। और परीक्षा किस दिन होगी आपकी, 16 जनवरी के दिन होगी आपकी परीक्षा। मतलब तैयारी करने के लिए अभी आपके पास नवंबर दिसंबर का महीना है और 16 जनवरी के दिन आपकी यहाँ पर परीक्षा होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब परीक्षा में देखिए बच्चों क्या क्या आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको मैं परीक्षा के यहाँ पर बता देता हूँ ना, परीक्षा में क्या क्या आपको तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए परीक्षा में आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा होती है और दूसरी आपकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होती है।
इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और शैक्षिक योग्यता परीक्षा के लिए भी आपको 120 में 2 घंटे दिए जाते हैं, है ना। पहले पेपर में भी आपको 100 प्रश्न आएंगे, दूसरे पेपर में भी आपको 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से जो ओबीसी वाले होते हैं, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 40 अंक लाना पड़ेगा, दोनों परीक्षा में तब पास होंगे। और जो एसटी एससी वाले उनके लिए 32 अंक लाएंगे तो वो लोग पास हो जाएंगे। इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्न आएंगे। इसमें आपको समझाता रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृति, है ना, कोडन विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या आदि सुलझाने वाले प्रश्न होंगे। ये सब रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो आपकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होगी, इसके अंतर्गत आपको 100 प्रश्न में से 40 प्रश्न विज्ञान के आएंगे, फिजिक्स के 13 आएंगे, रसायन शास्त्र के 13 आएंगे, जीव विज्ञान के 14 प्रश्न आएंगे, और सामाजिक विज्ञान में इतिहास के 15 प्रश्न आएंगे, भूगोल के 15 प्रश्न, राजनीति शास्त्र के 15 प्रश्न, अर्थशास्त्र और गणित के 20 प्रश्न होंगे। सिर्फ 9वीं 10वीं के पूछता है, और जो रीजनिंग होती है उसमें वो थोड़ा आगे का पूछता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पाठ्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है। और 9वीं और 10वीं का जो आप पढ़ रहे हो वो उसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, देखो इस परीक्षा तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही करे जाएंगे, ऑनलाइन करवाना पड़ेगा आपको। एमपी ऑनलाइन वाला जो होगा आपके गांव में, जो फॉर्म डालता होगा वो डाल देगा, ठीक है। आवेदन पत्र, हार्ड कॉपी एमपी ऑनलाइन से होंगे अभ्यर्थी, ये सब आप देख सकते हो। परीक्षा आप हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम सब में दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी परीक्षा है, बस इसके लिए जानकारी थी, आप लोग बाकी पढ़ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग चाहते हो कि हाल एग्जाम की भी मैं तैयारी करवाऊँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बोलोगे तो मैं इस एग्ज़ाम्स की भी आपकी तैयारी करवा दूंगा।